नमस्कार, वीएमके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, एच के जायसवाल सभा का जो चुनाव होता है वो विगत 5 वर्षों में होता है, लेकिन इस बार 16 वर्षों के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में 2 ग्रुप बटा हुआ है। एक ग्रुप में है पदम जायसवाल जी और दूसरे ग्रुप में है बिंदु जायसवाल जी। तो आइए, अभी हमारे साथ है बिंदु जायसवाल जी, तो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और क्यों ये इतने वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है और भी बहुत कुछ। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, ये एच.के. जायसवाल सभा है क्या? एच.के. जायसवाल सभा एक ट्रस्ट है। 1910 में इस ट्रस्ट को हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर लाला हनुमान प्रसाद जी, बाबू सीताराम जी ने इसकी स्थापना की थी और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने जायसवाल समाज को दान दे दिया था। एक ट्रस्ट बना के दान दे दिया था। इस ट्रस्ट को बनाने का उस समय उद्देश्य है कि 1910 में हमारी जो जायसवाल बिरादरी थी, जो हमारा समाज था, उसको पढ़ने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि उस समय और अंग्रेजों का शासन था और इनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विज़न रखा कि हमारे समाज के बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने और कैसे शिक्षित हो, कैसे डेवलपमेंट हो। उसके लिए उन्होंने अपनी एक निजी संपत्ति 507 मुट्ठीगंज को एक ट्रस्ट बनाया कि आगे चलता रहे। ट्रस्ट बना के इसको दान स्वरूप समाज को दे दिया, जिसमें कि आज मुट्ठीगंज क्या इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र के जितने भी जायसवाल समाज के लोग हैं, अगर देखा जाए तो 90% उनकी शिक्षा वहीं से हुई है और विगत 110 वर्षों में बहुत ज़्यादा हम लोग ने डेवलपमेंट किया और हमारे समाज को एक प्लेटफॉर्म मिला शिक्षा का उन्नति के लिए। उन्होंने ये काम किया था। तो सर, जैसा कि विगत 5 वर्षों में ये चुनाव होता है, लेकिन इस बार 14 वर्षों के बाद हो रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण है, आप क्या मानते हैं? इसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि 5 साल में चुनाव होना था, परंतु ये हम लोग ने देखा कि वो चुनाव अगर हम लोग अपने सभा के द्वारा कराते हैं तो वो नहीं हो पा रहा था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो हम लोग कहे कि इसका चुनाव करने के लिए हमने रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन दी। रजिस्ट्रार ने 1-2 साल उसमें देर कर दी रजिस्ट्रेशन करने में। फिर एक बार उन्होंने कुछ अधिकारी अपॉइंट किया तो वो अधिकारियों ने कहा नहीं भाई, वहाँ बहुत मुश्किल होती है चुनाव कराना, और उन्होंने जवाब दे दिया कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। उसमें 1-2 साल और देर हुई। 1-2 साल फिर और इतना बड़ा ट्रस्ट है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रही। उसके बाद फिर हमने एक समिति बनाई और 5 आदमियों की समिति बनाई और उस समिति को जिम्मा दे दिया कि आप इस ट्रस्ट का चुनाव अब आगे देखेंगे। पर वो समिति भी वैसे ही थी जिसको कि पदम जी और 5 लोगों के अध्यक्षता में हमने बनाई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर कुछ लोग और एक्टिव हुए, शशिकांत जी थे, वो एक्टिव हुए, उन्होंने ये चुनाव करने के लिए रजिस्ट्रार को बोला और उसी समय कोविड हो गया, तो 4 साल तो वो कोविड में चला गया। उसके बाद फिर और दौड़ धूप हुई तो ये चुनाव संपन्न होने की स्थिति बनी और रजिस्ट्रार ने DISO को अपॉइंट किया कि अब आप जाके चुनाव कराइए। और जैसे ही उन्होंने चुनाव कराने की स्वीकृति प्रदान की, 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर हमने कार्यकारिणी बुला के और इसकी चुनाव कराने की स्वीकृति दे दी। तो सर, ये बताइए, प्रयागराज में कुल 3500 वोटर्स थे, लेकिन ये 14 साल के बाद जब चुनाव हो रहा है तो लगभग आधे वोटर्स अब नहीं होंगे। नहीं, आधे नहीं है, 2500 हजार 700-800 वोटर कम हुए। और इसमें चुनाव में सदस्यता भी नहीं खोली गई है और नए सदस्यों को ऐड भी नहीं किया गया है। नहीं, सदस्यता तो नहीं खुली, इसी सब था कि ये चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद खुली जाएगी। उसके बाद 5 साल के बाद हमारी जो समिति थी कालातीत हो गई। अब वो जब कालातीत हो गई तो मैं उसको खोल ही नहीं सकता था, मतलब मेरे पास राइट्स नहीं थे। ठीक है, हम लोग गवर्न कर रहे थे, मैनेजमेंट सरकार ने हमको दे रखा था, पर कालातीत होने के बाद हम कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते थे। तो सर, क्या इसमें लोग मोनोपोली भी चाहते हैं या फिर कोई और रीजन है? नहीं, कोई मोनोपोली की कोई बात, समाज की चीज है और एक ट्रस्ट चलाती है, समाज ये चाहता है कि ये अच्छे से चलता रहे, इस पे अवैध कब्जा ना हो जाए। मेन तो आप इंडिया में देख लीजिए, आधे से ज़्यादा ट्रस्टों पे लोगों ने ये सदस्यता बना के और कृत्रिम तरीके से उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। क्योंकि हम लोग संस्थापक परिवार से हैं तो मैं चाहता था कि मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा ना कर पाए, उसकी रक्षा के लिए हम वहाँ पे बैठे हुए थे और आगे भी हम उसकी रक्षा करते रहेंगे, चाहे समाज हमारा हम कार्यकारिणी में आए या ना आए, ट्रस्टी तो हम रहेंगे ही आजीवन। मैं उसकी रक्षा करता रहूंगा, उसके लिए कोई
समाज को घबराने की बात नहीं। तो एक ग्रुप जो है वो पद्म जायसवाल जी का है और आपके ग्रुप पंकज जायसवाल जी और विवेक जायसवाल जी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बताइए ये जो पद्म जायसवाल के ग्रुप है वो आप उसको कितना मजबूत मानते हैं? पद्म जायसवाल जी के ग्रुप में क्या है कि उनका अलग मोटो है। उनका मोटो न तो शिक्षा से है न ईमानदारी से है, किसी चीज से उनका कोई संबंध नहीं है। उनका संबंध सिर्फ ये है मठाधीशी से कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं थोड़ा सा, और ट्रस्ट में कोई भी राजनीतिक का वहाँ पे कोई रोल नहीं है। देखिए विवेक जी भी हैं तो ये राजनीतिक व्यक्ति हैं और ये कभी भी ट्रस्ट में इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बोले मैं राजनीतिक व्यक्तित्व हूँ, मेरा बहुत अस्तित्व बहुत ऊंचा है। तो इसमें राजनीतिक जब लोग आते हैं तो वो अपनी निजी स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, मंच का प्रयोग करने लगते हैं। ये मंच सिर्फ सजाती बंधु के लिए है, इसके अलावा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं उनको अच्छा ग्रुप लीडर नहीं मानता हूँ। हम तो क्योंकि हम इस परिवार से जुड़े हैं और पंकज जी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। आप देखिए आर कन्या का उन्होंने कितना विकास कर दिया, डीएवी का विकास कर दिया, और मेरे सुजाती हैं, मैं उनको लेके आया हूँ कि हमारे डॉक्टर केपी जायसवाल कॉलेज और बेसिक स्कूल का इसी तरह से विकास करें। एक थीम लेके आए हूँ, एक मोटो है मेरे पास। उनके पास कोई मोटो नहीं है, मठाधीशी के अलावा कुछ नहीं है। उनके जितने कैंडिडेट हैं वो भी उसी टाइप के हैं। भाई ईमानदारी चाहिए और क्या कहते हैं शैक्षिक योग्यता चाहिए। अब वो समाज को लिख रहे हैं कि क्या लिखा उन्होंने पहले लाइन में कि अवांछित तत्व। अब बताइए समाज में अवांछित तत्व कौन होते हैं? एक ही समाज में अवांछित तत्व कौन है? यहाँ तो 3525 जो ट्रस्टी है, जैसे वो ट्रस्टी है वैसे गरीब भी ट्रस्टी है, वैसे अमीर भी ट्रस्टी है, वैसे समाज के सारे लोग ट्रस्टी हैं। इसमें अवांछित कौन हो गया? क्या स्पेशल वो पैसा दिए हैं कि वो बड़े वांछित हो गए, बाकी सब लोग अवांछित हो गए? तो इस तरह के अशिक्षित अयोग्य लोगों को समाज नहीं चाहता। तो सर ये बताइए क्या राजनीतिक उद्देश्य के ये सभा बनाई जा रही है या फिर जायसवाल समाज का उत्थान? ये इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है नहीं, ये पूरे समाज को ऊंचे लाने की संस्था है, सारे समाज को शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। धर्मशाला में सारे समाज को अच्छे से अच्छा उनको जो है सुविधा प्रदान हो, कम पैसे में गरीब बच्चों का वहाँ पे विवाह संपन्न हो जाए। और सारी ये व्यवस्था जो भी ट्रस्ट बना है ये समाज को सहयोग करने के लिए बना है, इसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं और राजनीतिक उपयोग होना भी नहीं चाहिए। तो सर ये बताइए अगर आप चुनाव में सफल होते हैं तो आप जायसवाल समाज के लिए क्या करेंगे? आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए सबसे पहला अगर हम सफल हो जाते हैं तो मैं 10 दिन के अंदर आपकी सदस्यता खोल दूंगा, नए ट्रस्टियों को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों में बहुत ये है कि हम भी ट्रस्टी बने और हमें भी अधिकार मिले। ठीक है, उनके अधिकार का हम सम्मान करते हैं और मैं 10 दिन के अंदर 15 नवंबर तक मैं ट्रस्टी से खोल दूंगा। जो भी समाज के लोग हैं वो आए, ट्रस्टी बने। ट्रस्टी पर बहुत न्यूनतम शुल्क लगा के मैं उनको ट्रस्टी बनाऊंगा। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये कि धर्मशाला का जो प्रथम तल तैयार हो गया है और उसमें द्वितीय तल बनाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, 25 ऐसी रूम बनाएंगे, लिफ्ट लगाएंगे और उसका विकास करेंगे। उसके लिए थोड़ा धन की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है उस कार्यक्रम में धन की कमी या धन आ जाएगा तो उस कार्य को पूरा करेंगे। और जो डॉक्टर केपी जायसवाल स्कूल है और ये बेसिक स्कूल है, इस स्कूल का पंकज जी के उनके नेतृत्व में इस स्कूल का विकास करेंगे और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा का भी हम उसमें डालेंगे। और समाज के वरिष्ठ और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको मैं अलग से उनको कार्यकारिणी में मैं लाऊंगा, मनोनीत करूंगा उनको। और इसके आगे अच्छा, धर्मशाला में जो और गरीब बच्चे आएंगे, गरीब लोग आएंगे, उनको 50% की छूट दी जाएगी और जो बहुत गरीब होंगे उनको 100% की छूट जाएगी। धर्मशाला में कोई उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनको ये छूट दी जाएगी। जायसवाल सेवा समिति है, इसको ठीक किया जाएगा। माघ मेला कुंभ लगेगा, उसमें तमाम तरह की आने वाले जायसवाल बंधुओं को हम लोग सुविधा प्रदान करेंगे। और जो सबसे बड़ा मोटो है कि प्रत्येक वर्ष एक आम सभा का हम बुलाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि 5 सालों में एक मैं अधिवेशन बनाना चाहता हूं, जिसमें पूरे इंडिया से जो हमारे समाज के लोग हैं उनको बुलाऊंगा, उनके विचारों को लूंगा, उनकी चीज़ों को लूंगा, उनको सम्मानित करूंगा। ये महाधिवेशन है,
इस महाधिवेशन में सारे लोग एकत्रित होंगे तो उससे समाज को बहुत तरह के हित लाभ होगा। तो सर ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप जायसवाल समाज से कुछ अपील करना चाहेंगे? जायसवाल समाज से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि ये शिक्षा का क्षेत्र का है, इसमें सुशिक्षित लोग, और समाज को 3 चीज चाहिए, तन मन धन। जिनके पास अच्छे विचार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपने विचारों को दे जिससे कि समाज को इसका फायदा मिले। और जो नहीं है, जो तन से दे सकते हैं, वो अपनी सेवा प्रदान करें, वो वहाँ समय दें, और जो इसकी व्यवस्थाओं में कुशल संचालन में अपना श्रमदान दें। ये तीनों लोग आए, जो क्योंकि हम लोग का ग्रुप है बिंदु जायसवाल एवं पंकज जायसवाल ग्रुप, पंकज जायसवाल आर कन्या ग्रुप। इस ग्रुप में 1 से 30 तक जो हमारे लोग उम्मीदवार लोग हैं जिनको का चयन करना है, उनको पूर्ण बहुमत देके उनको विजयी बनाएं, और ये सारी चीजों को मैं पूरा करने की प्रतिज्ञा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ बिंदु जायसवाल जी थे, उनसे हमने जायसवाल समाज का जो चुनाव होने वाला है उस पर बातचीत की। उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं, उन्होंने हमें बताया है कि वो निष्पक्ष होकर ये चुनाव को लड़ेंगे और हमेशा जो है जायसवाल समाज के लिए खड़े रहेंगे। और इन्होंने अपना घोषणा पत्र भी बनाया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो उन मुद्दों पर ज़रूर काम करेंगे। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो में सुबह शर्मा।